Hello everyone, welcome to the Gargi Arya show, and today we have one of the very inspiring life coaches with us. His name is Magical Neer and he is a transformation coach, law of attraction into manifestation. He transforms people's life from zero to hero. And you know what? With him, you are going to become the master of manifestation and you are going to attract so much that you have been, struggling to attract. So, first of all, thank you so much for being here on the show. It's a pleasure and honor to have you. Thank you so much, Gargi. It means a lot to me on your show, and I'm so happy and excited to connect with you and talk with you. So let's begin. Yes, amazing. So, like, my first question to you is how did you come into manifestation and, life coaching? So, what was the triggering point in your life which led you to this field? Okay, ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चंस मुझे इसका आंसर मुझे करना तो नहीं चाहिए बट अब ऑन दिस शो आई एम हियर सो आई हैव टू गिव द आंसर. सो एक्चुअली यू नो व्हाट हर पर्सन की स्टोरी होती है राइट. और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हो या फिर कभी मेरे अकॉर्डिंग आपको ना स्पिरिचुअल जर्नी में आप खुद से नहीं आ सकते. आपको लाया जाता है मतलब आपको पुश किया जाता है आपको ब्रेक किया जाता है आपको उस उतने पीसेस में तोड़ा जाता है कि वहां से सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है अदरवाइज कुछ और नहीं हो सकता राइट. तो इन शॉर्ट मैं आप पूरा तो नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स माय ड्रीम कि मैं अपनी स्टोरी ऑन जोश टॉक या ऑन टेडएक्स शेयर करूंगा दैट्स द थिंग. सो इन शॉर्ट मैं बता सकता हूँ कि 2017 आई वाज अ लॉ स्टूडेंट. एंड लॉ स्टूडेंट कैसे होते हैं ना एविडेंस प्रूफ इन सारी चीजों में बिलीव करने वाले एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैजिक इज लाइक यार बहुत ही अलग और एकदम मैजिक की दुनिया जहाँ पे प्रूफ्स की जरूरत नहीं लगती है राइट. सो मेरे लिए बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट था और बहुत ही अपोजिट टर्म थे कि भाई मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ राइट. लॉ तो दोनों में था बट द थिंग इज दैट एक एविडेंस बोलता था और एक बोलता था कि भाई बस बिलीव करो राइट. 2017 मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कुछ ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जहाँ से मैंने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन अपनी लाइफ में फेस किया 2017 से लेकर 2020 तक. आई वॉज इन डिप्रेशन लाइक 3-4 years में डिप्रेशन में रहा और लाइक मैंने थेरेपी काउंसलिंग्स एंड लाइक मेडिसिन एंड लॉट्स ऑफ थिंग मैंने ट्राई करा. बट द थिंग थोड़ा टाइम ठीक होना है फिर वापस ब्रेक डाउन फिर थोड़ा ठीक होना है लाइक मैं रिकवर नहीं हो पा रहा था बिकॉज मैंने वहां पे पॉइंट आइडेंटिफाई किया अपनी लाइफ का कि आप जब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके पास एक होप ना हो कि आगे क्या करना है. लाइक मैं इसलिए ठीक नहीं हूँ मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हूँ मतलब मैं ठीक हो नहीं सकता नो. मैं ठीक हो सकता था बट द थिंग मेरे पास होप नहीं थी कि मैं आगे क्या करूं लाइक आई फील लाइक यार लेट इट बी अब नहीं नहीं करना मुझे नहीं जीना क्या करूंगा रह के लाइक दिस थिंग. तो मेरे पास कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी मेरे ऊपर कोई काउंसलिंग असर नहीं कर रही थी लाइक ऐसे चल रहा था मेरा. आफ्टर 2022 जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 17 में कनेक्ट हुआ था मैंने फर्स्ट द सीक्रेट बुक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी बट मैंने बोला पागल हो यार क्या फालतू वाली बातें कर रहे हो. आई एम अ लॉ स्टूडेंट मेरे को एविडेंस के अलावा कुछ समझ नहीं आता था. 17 से लेकर 20 तक मैं सिर्फ रिसर्च एंड स्टडी कर रहा था वाई बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था ये कैसे हो सकता है मैं इसको रॉन्ग प्रूफ करूंगा. मेरा माइंड में आ गया था आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड मैं इसको प्रूव करूंगा रॉन्ग एंड पब्लिक को फिर बताऊंगा कि ये लोग पागल बना रहे हैं राइट. द थिंग इज दैट पब्लिक को प्रूफ करने के चक्कर में मुझे प्रूफ हो गया कि नो 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 इट इज नॉट जस्ट अ थ्योरी और जस्ट अ थिंग जो लोग बोल रहे हैं इट्स फैक्ट. इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ. सो 20 के बाद में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ प्रॉब्लम लाइक मैं लर्निंग्स करना स्टार्ट कर चुका था लाइक मेरी रिसर्च में बहुत सारी लर्निंग्स हो गई थी. 20 में मैं रिकवर होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज मेरे को पर्पस मिल गया था. मुझे समझ आ गया था कि हाँ यार मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ. जब मैं यहाँ से बाहर आ गया ऑटोमेटिकली दैट मीन्स कोई भी आ सकता है अभी. फिर मैंने वहां से और रिसर्च करी सर्टिफिकेशन वगैरह की और बहुत सारी चीजें करी जैसे होता है हर एक पर्सन को एक कोच की जरूरत होती है एक गाइड की जरूरत होती है. फिर मेरे लाइफ में ऐसे ट्रेनर्स आए गाइड मतलब मेंटोर्स आए. सो ऐसे करते करते मैं 22 में मैंने अपनी जर्नी प्रोफेशनली लाइक मैंने 20 से लेके 22 तक सिर्फ लर्निंग करी है फिर मतलब प्रोफेशनली लर्निंग करी है. एंड 22 में मैंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ओके नाउ आई एम अ कोच एंड नाउ आई कैन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ वाई बिकॉज आई फील लाइक मैं जब जीरो से लाइक मैं एकदम पॉइंट जहां से लगता था कि भाई एंड हो गया लाइक मैंने कुछ ऐसे कमिट भी किए कि जहां से मतलब लगता था कि भाई अब नहीं होना. बट वहां से जब मैं वापस आया तो मैंने कहा नो यार आ गया ना अब मैं
अब मुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब मुझे ऐसा लगता था नाउ डेज ऑल्सो, जब जैसे होता है ना हम लोगों की फील्ड में कैसे होता है, कभी कभी अप एंड डाउन आते हैं, राइट। जब डाउनफॉल आता है ना, मुझे एक बात याद आती है, नीर अपन कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ सब खत्म हो गया था। नाउ वी आर टू मच अप, लाइक कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। सो ऐसे करते करते 2022 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और अभी आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। एंड एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, एक साई पर्सन से पब्लिक स्पीकर, काफी लॉन्ग जर्नी रही है। अगर मुझे फैमिली मेंबर्स या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई देखता है तो कोई पहचान नहीं पाता, ये वही पर्सन है जिसने, लाइक, मेरा कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो एकदम जीरो था। मुझे अपना नाम बोलना नहीं आता था। लाइक अगर मुझसे कोई कहता है नी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता था। सो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और नाउ इन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट। तो यू कैन इमेजिन की हाउ मच वर्क आई एम डूइंग, लाइक, एंड राइट नाउ आल्सो आई एम डूइंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट मी एंड माई जर्नी। एंड काफी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे इन जोश टॉक और एंड टेड टॉक शेयर करने हैं, सो वी विल share on that thing. Yes, you're so manifesting you to see on the TEDx and Joe Stock Yes. stage. So thank you so much for sharing. I can totally understand कि वो पूरा courage चाहिए होता है to like handle the difficult phase of your life. फिर वहां से अपने आप को उठाना is itself like a hats off thing. So great to see the work that you're doing. Now my next question to you is, what actually is your definition of law of attraction or manifestation? ओके, दिस इज माय फेवरेट वन, बिकॉज मेरा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके थोड़ा सा नजरिया, आई नो मैंने काफी स्टडी करी है, रिसर्च करी है, बट मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके थोड़ा सा जो नजरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हम इंस्टा वीडियोस पे देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, लाइक दिस थिंग्स, लाइक लॉट्स ऑफ कोचेस एंड ट्रेनर्स बताते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट एज सिंपल, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, हैप्पी नाउ, लेट्स जस्ट स्टार्ट हैप्पी नाउ। मतलब अगर आप हैप्पी होना चाहते हो तो राइट नाउ जहां भी हो आप वहां से अपना जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। Yes. राइट, द थिंग इज दैट मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ, मेरे ट्रेनर्स में बोलता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। एंड अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने सुना था, फील अंटिल यू मेक इट। Yes. फील अंटिल यू मेक इट, मतलब सिंपल है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जस्ट ट्राई टू फील। आई नो इफ Hmm. यू डोंट हैव कार, यू डोंट हैव हाउस, यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम्हें वो पैसा आएगा तब तुम उन सारी चीजों को फील कर पाओगे, लेकिन क्या कर सकते हो तुम, जस्ट माइंड के अंदर उस चीज को इमेजिन यूज कर सकते हो, Hmm. इमेजिनेशन पावर यूज कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट फील इट। कि आप जब आपके पास, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप हैप्पी लाइफ चाहते हो, तो जस्ट फील कि आपके पास अगर वो पार्टनर होगा, यू जस्ट होल्ड हैंड विथ योर, लाइक हैंड योर पार्टनर, एंड लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग विथ योर पार्टनर, तो वो इमोशंस कैसे होंगे, Hmm. वो फील क्या होगा। अगर Hmm. आप वो फील को अपने अंदर ला सकते हो, अगर आप उस इमोशन को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट एज सिंपल, जस्ट फील व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। You don't need to do lots of methods, you don't need to do Hmm. lots of techniques, because लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल लॉ, लाइक सन हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया, दे आर जस्ट यूनिवर्सल लॉज। ये इनका काम है, वो करते रहेंगे, दे डोंट नीड हाँ. एनीथिंग कि तुम बोलो पानी गिरे तो पानी गिरेगा, Yes. नथिंग लाइक दैट। दे आर यूनिवर्सल, राइट, ये उनका वर्क कंटिन्यूअसली चल रहा है। आप मेथड्स फॉलो करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। मेथड्स आर फॉर दैट, अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तो आपको थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करना होता है, चेंज करना होता है, पॉजिटिविटी अपडेट करनी होती Hmm. है, तब आप मेथड्स यूज करो। बट फॉर समथिंग अट्रैक्ट, यू डोंट नीड टू डू मैनी, मतलब Hmm. मेथड्स, लाइक मेथड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट्स ऑल। अमेजिंग, एब्सोल्युटली एग्री। क्योंकि जब तक आप उस चीज को फील नहीं करोगे तब तक आप कितने भी मेथड्स ट्राई कर लो, इट विल नेवर वर्क। सो ग्रेट पॉइंटर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं, लेट्स से अ पर्सन वांट्स टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन देयर लाइफ, लेट्स से अ ड्रीम जॉब, बट कभी कभी क्या होता है, दे आर सेटिंग गोल्स बट वो डेस्पिरेशन में चले जाते हैं, दैट डेस्पिरेशन स्टार्ट्स हैपनिंग कि व्हाई एम आई नॉट एबल टू अचीव दिस गोल, डेडलाइंस पास हो गई बट स्टिल वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो इस चीज को हाउ टू डील विद इट? ओके, दैट्स ग्रेट। सो
जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास वो नहीं है, इसीलिए हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे पानी चाहिए, जस्ट वेरी सिंपल एग्जांपल। अब मुझे प्यास लग रही है, आई फील, ठीक है, मुझे प्यास लग रही है, मैं चाहता हूँ मुझे पानी चाहिए। अब मुझसे कोई कहे कि नीर आप ये मत सोचो कि आपको प्यास लग रही है। अब भाई मेरे को राइट नाउ, राइट हियर, अगर मेरा गला सूख रहा है तो मैं तो वो फील करूंगा, मेरे अंदर वो डेस्परेशन आएगी, राइट। बट व्हाट कैन आई डू? आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई फील कि मैं वो पानी पी रहा हूँ। एंड आई जस्ट जस्ट माई मेरे माइंड का मैं यूज कर सकता हूँ कि हाँ वो राइट नाउ मेरे जस्ट लिप से, मेरे टंग से टच हुआ, एंड जस्ट मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा है, दैट फीलिंग, दैट मैंने फिर भी कहा, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया फीलिंग, मतलब हर जगह वो फीलिंग इतनी जरूरी है। फर्स्ट थिंग, आप जब वो फील करोगे, दैट मीन्स आपने अपने माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड, उसको इल्यूजन में डाल दिया कि भाई ये रियल है या फिर इमेजिनेशन है, राइट। तो द थिंग फर्स्ट, यू कैन फील, क्लोज योर आइज एंड जस्ट यू कैन फील कि वो आपका जो वाटर है वो आपके, आप बहुत ज्यादा प्यासे हो ना, तो आप उसको एक 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 पॉइंट को फील कर पाओगे। Hmm. तो आप अपने, जैसे लिप्स हो गए, टंग हो गया, जैसे धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो यू कैन फील दी वाटर। Hmm. आपने ये फील किया, अब आपके अंदर आएगा कि अब तो मैं प्यासा हूँ भाई, मैं रह नहीं सकता इसके बिन, राइट। वो डेस्परेशन बढ़ेगी। अब आप क्या कर सकते हो, अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। कैसे शिफ्ट कर सकते हो? यू कैन डू अ ग्रेटिट्यूड। Hmm. हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जब बात करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि यार, मैं बोलता हूँ कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, तो बोलते हैं सर हेल्थ वेल्थ रिलेशंस करियर के लिए हम करते हैं सर, और किसके लिए कर सकते हैं? मैंने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेटिट्यूड राइट नाउ, बिकॉज आप Hmm. अगर सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास अच्छा घर है, मैं ग्रेटफुल हूँ, नो। ग्रेटफुल आप पता है किस चीज़ के लिए हो सकते हो? जो घर पे स्लीपर पड़ी हुई है ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। Hmm. जस्ट इमेजिन कि आपके पास अगर वो स्लीपर ना हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप कैसे जाओगे? धूप बहुत ज्यादा है, आप नंगे पैर चल नहीं सकते। आपके घर में जो डोर लगा है ना, डोर, Hmm. सोचो वो डोर ना हो, एकदम आपके डोर निकाल दिया है घर से, आर यू Hmm. कंफर्टेबल विद लाइक दिस? नो। Hmm. दैट मीन्स हम, हमारा जो फैन है, अगर ये फैन बंद हो जाए एक दिन के लिए, वी आर लाइक ओ माई गॉड, नहीं रह सकते, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। Yes. हमारा इस लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ग्रेटिट्यूड का, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम, एक Hmm. पैर अगर हम धरती पे रख रहे हैं, अर्थ पे हम अपना पैर रख रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग ऑल्सो। Yes. तो यहाँ से जब आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट में जाते हो ना, डेस्परेशन खत्म हो जाता है, इजीली Yes. खत्म हो जाता है। क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो गया, आपको पता चलेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, यूनिवर्स का दिया हुआ Hmm. है ना, मुझे तो छोटा सा कुछ चाहिए। आई Hmm. नीड वाटर, आई नीड मनी, तो यार वो तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर ये Hmm. सब चला जाए तो भाई, क्या मैं तुम्हें बोलूं, चलो ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज दे रहा हूँ, लेकिन मैं सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लाइफ से निकालते जाऊंगा, आर यू रेडी? आप बोलोगे नो यार, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, राइट। Hmm. तो लाइक दिस, अगर आपके अंदर डेस्परेशन आ रहा है, ये तो बहुत पहली बात, तो इसमें ना लोग बहुत ही नेगेटिव होने लगते हैं, डरने लगते हैं। इट्स Hmm. वेरी नेचुरल। आप कुछ मांगोगे तो आपके बारे में माइंड में थॉट्स आएंगे, बट अब वो थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। Hmm. यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप उसके बारे में ऑल टाइम सोच रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, दैट मीन्स वो नेगेटिव वे में जा रहा है। Hmm. इफ यू आर थिंकिंग यार मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, अब इसके लिए मैं क्या एक्शंस ले सकता हूँ, मैं Hmm. इसमें क्या और ऐड ऑन कर सकता हूँ, इन दैट टाइम दीज आर थॉट्स यू आर पॉजिटिव वे, राइट। तो इस Yes. तरह से आपके सारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो डेस्परेट होते हैं, जो इस इन सारी चीजों में आते हैं, इसके लिए समझना पड़ेगा कि आप नेगेटिव वे में जा रहे हो, पॉजिटिव वे में जा रहे हो। Hmm. इफ यू आर डूइंग इन अ पॉजिटिव वे, इट्स गुड। इफ यू आर डूइंग इन अ नेगेटिव वे, जस्ट ऑल टाइम थिंकिंग चाहिए चाहिए चाहिए, Hmm. यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू टेक सम एक्शंस एंड यू हैव टू फील। Hmm. जैसे हमें पानी चाहिए, तो हमने फील करा पहले पानी के लिए, अब नाउ वी सर्चिंग कि भाई मुझे पानी कैसे मिल सकता है, हम लोग रिसर्च करें कि कहाँ से मिल सकता है, एंड आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगा। दैट्स द Yes. थिंग। Absolutely agree with you. So, like it's like कि आप जब भी अपनी low energy में हो, you just need to feel grateful for all the basic foundations that you have. यस, Great. यहाँ से हमारा जो हाँ. बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, देन वी कैन अट्रैक्ट। अगर हम Yes. लो पर हैं और उसी टाइम पे हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। Absolutely. Okay, so my next question to you is, ये belief होती है, actually it's a myth कि law of attraction is all about thinking, believing and like receiving it. But many people वो action लेना भूल जाते हैं इस चक्कर में. So what is the importance of taking action or like what would you advise? ओके,
यहाँ से ना सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली यू नो व्हाट बेस्ट थिंग अबाउट मी और अबाउट लाइक मैं कह सकता हूँ मेरी रिसर्च और मेरी स्टडी का बेस्ट थिंग क्या पार्ट क्या है कि मैंने काफ़ी डीपली और काफ़ी ज़्यादा स्टडी करा हुआ है और खुद के ऊपर ही बहुत इम्प्लीमेंट करा हुआ है। तो मुझे एक बात समझ में आई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट जस्ट थिंकिंग और इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेकिंग एक्शंस। समझ रहे हो, मतलब समवन इज सेइंग कि भाई फर्स्ट बिलीव, फिर एक्शंस और हाँ, फिर इक्वल टू ऐसे करके उन्होंने एक फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट यू हैव टू थिंकिंग हाँ, बिलीव एंड बिलीव, अचीव और रिसीव। ऐसे रिसीव ऐसे करके रहता है। सो मेरे अकॉर्डिंग कैसा सिस्टम होता है, फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि आपको क्या चाहिए, वो क्यों चाहिए, क्यों सोचना है। फर्स्ट थिंग आपको टारगेट सेट करना आना चाहिए। हम्म, टारगेट, गोल्स एंड मैनिफेस्टेशन टारगेट बहुत डिफरेंट है, तीनों ही डिफरेंट है। यू हाँ, कैन सेट योर टारगेट, लोग टारगेट सेट करते हैं सोचते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन टारगेट है। नो, हम्म, मैनिफेस्टेशन टारगेट बहुत स्पेसिफिक होता है, डिटेल्ड होता है, एकदम yes, क्लियरली मेंशन होता है कि कब तक कैसे कैसे मुझे चाहिए। बट हम्म, टारगेट कैसा होता है कि हाँ मुझे तो बस इतने टाइम तक मुझे बहुत अमीर होना है, ये मेरा टारगेट हो सकता है। गोल क्या हो सकता है कि मुझे एक जॉब चाहिए, मेरा गोल हो सकता है। बट मैनिफेस्टेशन की जब मैं बात करूंगा तो मैं ये बोलूँगा कौन सी कंपनी होगी, कौन सी पोजीशन होगी, पैकेज कितने का होगा, तुम्हारी ऑफिस किस लोकेशन पे होगी, सिटी कौन सी होगी, मैं हाँ, उस लेवल पे डिटेल में लेके आऊँगा। हाँ, तब जाकर वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होता है, yes, राइट? तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई बंदा मैनिफेस्ट करना चाहता है तो क्या वो सिर्फ बिलीव करे, क्या वो सिर्फ थिंकिंग सोच मतलब सिर्फ सोचते रहे, उसको करना क्या चाहिए? तो हाँ, सबसे पहले तो उसको अपना टारगेट एकदम स्पेसिफिक प्रॉपर तरीके से डिजाइन हम्म, करना चाहिए। सेकंड, अब उसको फील करना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज हम्म, सबसे पहले फीलिंग आती है। हाँ, अगर तुम पहले एक्शन ले रहे हो बाद में तुम फील करना सोच रहे हो तो भैया वो तो फिर डिफरेंस क्या हुआ एक्शन वाले में और मैनिफेस्टेशन वाले में। एक्शन हम्म, देखो, नॉर्मल लोग एक्शंस लेते हैं, हर बंदा एक्शन ले रहा है लाइफ में, राइट? yes, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन, what you need to do first, you have to clear your goal, then हम्म, close your eyes, then feel, हम्म, देन विजुअलाइज, इमेजिन करो उस चीज को। जब आप हम्म, इमेजिन करना स्टार्ट करोगे, सेकंड आपका आएगा कि जब आप इमेजिन करके आप उसको फील करने लगोगे ना, आपके लाइफ में आएंगी सिचुएशंस, हम्म, अपॉर्चुनिटीज, लोग, ऑफर्स। अब उनको आप एक्सेप्ट करोगे तब जाके आप आगे बढ़ोगे। अब आप सोचो हम्म, कि नो, मैंने तो मैनिफेस्ट कर दिया, भगवान आके नॉक नॉक, नील आपका हाँ, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। भाई साहब ये नहीं होता है, राइट? अब क्या yes, होगा उस ये होता भी है तो कैसे होता है, इसका थोड़ा सा सेकंड फॉर्म होता है। नॉक नॉक तो आपके गेट पे होने वाला है, बट हाँ, द थिंग इज दैट अब वहां पे गार्गी आएगी और बोलेगी नील आपका एक पॉडकास्ट है, क्या आप करना चाहोगे? अब नील बोलता है नो नो, मेरे को तो सिर्फ भगवान आके बोलेंगे तभी मैं हाँ, करने वाला हूँ, मेरा ऐसे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गॉड ने तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, हम्म, गॉड ने तो मुझे बोला कि आप ये कर सकते हो, आप यहाँ से ग्रो करने वाले हो, बट हम्म, मैंने रिजेक्ट मार दिया। तो हाँ, सिमिलर जब भी हम लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी लाइफ का पूरा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोग हमें सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। yes, अब वो हमें देखो दो तरह से सपोर्ट होता है, एक होता है आपको गिरा के सपोर्ट करना, वो भी आपका सपोर्ट ही है, और एक होता है हम्म, आपको अपलिफ्ट करना। yes, अब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ नो नो, आप समझो उसको और डीपली अंडरस्टैंड करो, वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। हम्म, तो सिंपल है, फील इट एंड जस्ट ऑब्जर्व एंड एक्टिव हम्म, एंड टेकिंग एक्शंस ऑन योर लाइक आप जो टारगेट कर रहे हैं, जो भी हाँ, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस लेना स्टार्ट करिए। व्हेन यू टेकिंग एक्शंस, डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाता है। सिंपल। absolutely. Thank you so much for sharing such insights. So it's like both the things, feeling prioritize करके and actions लेके and just grab the opportunities which are coming your great. So my next question to you is, what is your rule to manifestation? Like आप क्या क्या चीजें करते हो for your daily on a daily basis to stay in that calming energy like you are in? ओके, सो ये तो काफी ज्यादा बहुत ही अकॉर्डिंग टू बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए ये, मतलब बेस्ट बेस्ट। व्हाई? बिकॉज बीइंग अ कोच, कोई नॉट फॉर मी, एनीवन, उसका जो पर्सनल लाइफ का रूटीन होता है, वो किस तरह से अपनी एनर्जीज को हाँ, बैलेंस कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी वाइब्रेशंस को मैनेज करके रखे हुए हैं, राइट? सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन इस रूटीन को फॉलो करता है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, एनी वन हम्म, कैन मैनेज देयर एनर्जीज। yes, तो जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीथ पे बहुत वो करता हूँ, बिलीव करता हूँ हमारी जो ब्रीथ है, ये एक पैटर्न में चलना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो मेरा जो रूटीन होता है, सबसे पहले मैं वेकअप करता हूँ जब भी मैं लाइक 4 o'clock, लाइक ऑलमोस्ट आई एम अर्ली राइजर पर्सन, लाइक मेरे Hmm. मॉर्निंग में 5 अच्छे a.m. से सुबह होते clubs you हैं। run. यस, या सो मैं 4 o'clock पर जैसे मेरा वेकअप टाइमिंग होता है, तो जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी ब्रीथ चेक करता हूँ। Hmm. मेरी ब्रीथ कौन से, लाइक हमारा एक फर्स्ट एंड सेकंड, लाइक एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है। Hmm. सो मैं देखता हूँ कि मैं किस नोज से ब्रीथ कर रहा हूँ। लाइक हम लोग दोनों नोज से ब्रीथ नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हम किसी एक नोज से 80% और एक नोज से 20% में ब्रीथ करते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो चेक, जब आप ऐसे करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका किस नोज से ब्रीथ आप ज़्यादा कर रहे हो। तो जिस भी नोज से आप ब्रीथ कर रहे हो, जस्ट आपको अपनी जो, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ आई एम टेकिंग ना, मैं लेफ्ट हैंड नोज से ब्रीथ कर रहा हूँ, तो मैं अभी क्या Hmm. करूँगा, अपनी राइट नोज Oh. क्लोज करूंगा एंड लेफ्ट नोज से ब्रीद इन करूंगा, हाँ. एंड जो भी Yes. मैं लाइफ में चाहता हूँ, जस्ट मैं उसको एक थॉट को एक बार सोचूंगा, एंड अपना लेफ्ट पैर, जो भी ब्रीद मेरा नोज एक्टिव है, मैं उस पैर को पहले अर्थ पे रखूंगा। इसके पीछे भी एक साइंस है। क्या साइंस है कि हमारा ना जो नोज एक्टिव होता है वो बॉडी पार्ट एक्टिव होता है हमारा, और जो Hmm. सेकंड बॉडी पार्ट वो डेड होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। बट हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उठ के सीधा पैर बाहर रख देते हैं। तो कभी कभी हमारा जो डेड पार्ट है वो अर्थ से टच होता है, तो अर्थ हमें एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर पाती है। तो इससे Okay. क्या होता है, हमारा रूटीन स्टार्ट डे, मतलब हमारा पहला एक्शन ही खराब हो जाता है। Hmm. तो मेक श्योर आप जब भी उठें तो पहले आप ये चेक करें कि आप किस पार्ट एक्टिव है, तो वो पैर रखें। इससे क्या होगा, आप अर्थ से कनेक्शन में आ गए, आपने अपना अलाइनमेंट एक्टिव कर दिया है। जो लोग बोलते Hmm. हैं ना, मैं अलाइन नहीं फील करता यूनिवर्स के Hmm. साथ, ये भी एक रीजन हो जाता है। तो उसके बाद जैसे फिर मेरा नॉर्मली फ्रेशन अप वगैरह होना, डायरेक्ट पानी वगैरह, मेरा डे रूटीन है कि मैं वाटर जो हमारा Hmm. रहता है, कि हाँ. एक बॉटल को फिल हाँ. करके रखना, मैं भी Yes. पर्सनली फॉलो एवरी डे करता हूँ। सो उसके बाद सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं इसके बिना तो लाइक मैं एक, मेरे पास एक रॉक है, ठीक है, अभी शायद दूर रखा होगा, एक रॉक है। Okay. सो वो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं डे में कहीं भी बैठा होता हूँ या फिर नॉर्मली मैं सुबह उठता हूँ, तो मैं उसको अपने हाथ में रखता हूँ, एंड आई एम जस्ट रविंग एंड फील ग्रेटिट्यूड। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हाँ. मैं बैठा होता हूँ, जस्ट आई ऑब्जर्व कि मेरे पास अभी क्या है, इफ आई एम पुटिंग लाइक आई एम बियरिंग दिस क्लोथ्स, राइट, तो मैं इनके लिए भी ग्रेटफुल रहता हूँ कि यार अगर मैं ये नहीं पहना होता तो मे बी अब मैं अच्छा, some network issue, right? हाँ. Yes. From, अभी सही है. या सो मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ। जब मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ तो मेरी वाइब्रेशंस काफ़ी हाई हो जाती हैं। और एक और बात बताता हूँ, मैं स्माइल थेरेपी बहुत ज़्यादा करता हूँ। Okay. मतलब मेरे सेशंस में भी मैं कराता हूँ, और मैं पर्सनली स्माइल थेरेपी करता हूँ। स्माइल थेरेपी क्या होती है, टेक डीप ब्रीद इन, Hmm. जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो आप आपके फेस पे एक स्माइल लाके कर रहे हो, Hmm. लाइक ई करके कर रहे हो, ठीक Hmm. है। मैं Okay. इसको 11 टाइम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करना होता है। इससे क्या होता है, मेरे माइंड में सिग्नल जाता है, Hmm. आई एम हैप्पी, नो मैटर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स डजंट मैटर, मैं बस अपने Hmm. माइंड को सिग्नल दे देता हूँ, राइट। Okay. उसके बाद मेरे को जो भी मैनिफेस्ट करना होता है, मेरे को जो लाइफ Hmm. में चाहिए होता है, उसको राइट इट डाउन कर देता हूँ। सिंपल, Okay. मैं अपना मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। हाँ, डे टू डे लाइफ में फिर जैसे मुझे कुछ अचीव करना होता है, टारगेट Hmm. सेट करना, वो सब डिफरेंट है, बट ये मेरा ऐसा रूटीन है जो मैं एवरी सिंगल डे फॉलो Hmm. करता हूँ। नाइट में Okay. स्लीपिंग टाइम पे मैं अपने आप को जिस तरह से सोना होता है, लाइक एक थोड़ा सा रूटीन वहाँ पे भी होता है, एक रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो करने Hmm. होते हैं। सो वो मेरे चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई Okay. वर्क, बट मॉर्निंग रूटीन मेरा यही है। या Okay. Amazing, great. Thank you so much for sharing. So, like somebody who is just starting their manifestation journey, so unko as a beginner, what would you recommend? What they can do? यार, ये तो मेरे, यू नो व्हाट, मैं आज भी एज अ बिगिनर ही अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ, बिकॉज मैं मानता हूँ जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप इजी वे में रखोगे ना, उतना ही इजीली आप चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। आप कॉम्प्लिकेट मत करो यार चीज़ों को, कि ये मेथड फॉलो करना है, इस तरह से करना है, जस्ट चिल। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या करना है, फर्स्ट अपने आप को ठीक करो यार, वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। फर्स्ट एनालाइज योर सेल्फ, अपने आप को पूरा एनालाइज करो, मेरे अंदर कहाँ पे कमियां हैं, क्या दिक्कत है, राइट। देन स्टार्ट ग्रेटिट्यूड। मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ही कराता हूँ, ग्रेटिट्यूड एंड हीलिंग। ये दो ऐसे एरियाज होते हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो आपको दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर सकती हैं।
यू डोंट नीड टू डू मैनिफेस्टेशन, यू डू नॉट डोंट लाइक लिटरली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप भी एज अ कोच हो, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप ग्रेट like आपकी बॉडी में ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है और आपने अपने आप को हील करके रखा हुआ है, आपकी वाइब्रेशन टॉप पे रहेंगी। और जिस बंदे की वाइब्रेशन टॉप पे होती हैं, उसको सिर्फ सोचना होता है कि उसे क्या चाहिए लाइफ के अंदर। फिर उसका देखो, एक्शंस तो हमेशा सबको पता है, एक्शंस तो आपको इन लाइफ लेते ही रहना है। तो सिंपल है, आपको ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना है। आपको जहाँ पे लगता है कि आप ब्रेक डाउन हुए हो, आपके एरियाज ब्लॉक्ड हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हीलिंग स्टार्ट कराइए। जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आपका सेल्फ लव, जैसे रिलेशन हीलिंग हो गया, तो वहाँ पे सेल्फ लव आता है, उसकी हीलिंग करना चाहिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की हीलिंग करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है। मैं कभी भी ट्रेनिंग्स के थ्रू भी, मैं कभी किसी पर्सन को विदाउट हीलिंग मैनिफेस्टेशन नहीं कराता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता भी है तो मैं उसको पहले कहता हूँ कि पहले हीलिंग कराओ यार। बिकॉज अगर मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा, करा भी दूंगा, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। बिकॉज यू आर लाइक, आप इंजर्ड हो, अब आप डैमेज्ड हो। अभी आप कैसे, आप सोच रहे हो कि आप रन कर सकते हो? अभी आप चलने की हालत में नहीं हो, आप सोच रहे हो कि आप दौड़ लो। नो, यू हैव टू फर्स्ट हील योर सेल्फ, देन यू कैन मैनिफेस्ट। तो सिंपल है, अगर जो भी मेरा पॉडकास्ट अभी जैसे लोग देखेंगे, तो मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि आप सिंपली ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करिए। आप ग्रेटिट्यूड में, आप बस पैसा, हेल्थ, वेल्थ ये सब काउंट नहीं करना है। स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स जो तुम्हारे पास है। वॉट एवर, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, या फिर आपके पास जो कहते हैं ना कि घर में स्लीपर्स हो गए, घर में जो घर वॉचमैन होते हैं वो हो गया, घर पे जो मेड आती है वो हो गए, फैन हो गया, स्विच हो गया, जो हम स्विच ऑन कर रहे हैं, सोचो खराब हो जाए, आपका फैन ऑन रह जाए, सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही हो, तो जस्ट इमेजिन, थोड़ा वर्स्ट कंडीशन इमेजिन करो, आपको समझ आएगा कि किस लेवल पे वो आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह से आप, अगर आप बेसिक पॉइंट्स को आप कवर करते हो, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है कि आप इनको ईजिली में आप अपनी वाइब्रेशंस हाई कर सकते हो। Hmm. Okay. So gratitude practice is like the foundation of everything. 100%। Okay, great. यहाँ पर you said कि healing is very important before manifestation. So मुझे बस एक question पूछना है. There are many people who run away from healing because वो uncomfortable emotions के साथ बैठ के उनको solve नहीं करना चाहते. So what advice would you like to give them? They are just running away and they are not ready to face. हाँ, तो यार देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे समझो, हम बचपन में हमारे साथ ऐसा होता था ना, हमें चोट लग गई है, ठीक है, समझिए हम बचपन में छोटे हैं, हमें चोट लग गई है। अब हमारे पेरेंट्स हमसे कह रहे हैं डॉक्टर के पास चलो, और हमें पता है हमें इंजेक्शन लगने वाला है, ठीक है, इंजेक्शन लगने वाला है, मलहम होने वाली है, एंड वी आर सो अफेयर्ड, ओ माय गॉड, ना ना ना, ये नहीं होना चाहिए यार, राइट। बट हमारे पेरेंट्स को पता है कि ये हमारे लिए सही है, इससे हम ठीक होने वाले हैं। आई नो, वो जब मलहम करेंगे, जब वो पट्टी करेंगे, तो थोड़ा सा दर्द होगा, बट द लॉन्ग टर्म क्या होगा, इट विल बी फाइन, आप पूरा प्रॉपर ठीक हो जाओगे। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूँ कि यार देखो, आपके पास चॉइस है, या तो आप कंटिन्यूसली सफ़र करते रहो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा सफ़र करो मेरे साथ बैठ के, उसके बाद में लाइफ अपनी जियो, राइट। नॉर्मली लोगों के साथ पंगा क्या है, जैसे एक फ्रॉग वाली आपने स्टोरी सुनी होगी, जिसमें बॉइल्ड वाटर में जो एक लाइक मेंढक को रख के देखा जाता है। सिमिलर हम लोगों के साथ ऐसा हो गया है। हम लोगों को धीरे धीरे ऐसे टॉर्चर किया गया है कि हमें वो टॉर्चर भी नॉर्मलाइज हो गया है। हमें लगता है कि हमें मैं लॉट्स ऑफ, मतलब ज़्यादातर लोगों को ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो डिस्टर्ब है, वो डिप्रेशन में है। उनको लगता है नो, आई एम नॉर्मल, Yes. मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो टॉक्सिक हो रहा है। Hmm. तो ये कैसे हो रहा है? वो फ्रॉग वाली जो मेंढक वाली स्टोरी है ना, कि उसको कंफर्टेबल में आ गया, उसको Hmm. समझ नहीं आ रहा है, अब वो वहीं बैठे बैठे एंड होनी उसकी लाइफ को, हाँ. राइट। सिमिलर ऐसा हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा एनालाइजेशन की जरूरत है, इनको स्टडी की जरूरत है, समझना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। तो मैं इनसे यही कहता हूँ यार देखो, ऑप्शन आपके पास दो ही है, या तो आप ऐसे ही रहो, सफर करते रहो लॉन्ग टर्म तक, इसका कोई एंड नहीं है। आपके पास, आप फैमिली फैमिली से दूर हो जाओगे, फ्रेंड से दूर हो जाओगे, खुद से भी दूर हो चुके हो, अब आपको Hmm. पता भी नहीं है, लाइक लॉस्ट ऑफ, लाइक ज्यादातर लोग आते हैं ना, तो मैं पूछता हूँ कि खुद को जानते हो, खुद से अवेयर हो, बोलते हैं यस आई नो माई सेल्फ। मैंने बोला बताइए, बोलते हैं मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, नो नो नो। आपको एक्चुअली में पता भी नहीं है अबाउट यू, कि आप कैसा Hmm. फील कर रहे हो। लोग पता है खुद को समझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है अगर उनकी फीलिंग्स बाहर आ गई तो वो ज्यादा, वो तो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। Hmm. तो ऑप्शन टू है, या तो सफर करते रहो, लॉन्ग टर्म करते रहो, या फिर अभी थोड़े टाइम के लिए बैठो,
तो उसको ठीक करो। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हमें एज अ पेरेंट समझो, जो आपकी लिए एक सही एडवाइस देंगे कि हम्म, डॉक्टर के पास जाइए और अपने आप को ठीक करिए। हाँ, जैसे हम हीलर्स हैं, कोचेस हैं, उनके पास आप अपनी लाइफ को ठीक करा सकते हैं। सो इन शॉर्ट टर्म मैं एक सिंगल लाइन में ही बोलूँगा कि यार देखो, आई नो कि हीलर्स हील करते हैं, ठीक है, ट्रेनर्स ठीक करते हैं, बट द थिंग, चॉइस हमेशा तुम्हारी होगी। हम्म, विदाउट योर चॉइस ऊपर वाला भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तो हम भी क्या ही करेंगे, हम्म, राइट? द थिंग इज सिंपल। सो टेक अ चॉइस अकॉर्डिंग टू यू। अगर तुम्हें ठीक होना है, अपनी लाइफ को जीना है, तो गार्गी जैसे कोच को कनेक्ट करिए, और ट्रस्ट में यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो yes. दैट्स ऑल। So it's like कि wounds something like जो हमारे wounds थे, they were not our fault, but healing is like our responsibility and we have a choice. यस, 100%। Okay, great. So my next question to you is, if somebody wants to connect with you, they want to join any of your programs, so what is the way forward? ओके, सो लाइक अगर कोई भी पर्सन मुझसे जैसे कनेक्ट करना चाहता है, जो करते हैं, तो सिंपली है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैजिकल नीड्स है, ठीक है। और मैं इंस्टा पे एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज मेरा इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो टाइम नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली आई विल एक्टिव ऑन यूट्यूब ऑल्सो, उसके बिकॉज अब मेरा पॉडकास्ट आने वाला है यूट्यूब पे, राइट? सो आई विल बी, सो या, लेकिन अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल है, आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, मैजिकल नीड सर्च करेंगे, वहाँ पे मेरे बायो में लिंक डली हुई है, जहाँ पे 1-to-1 कॉल का भी है। मेरे जैसे फ्री कोर्सेज होते हैं, मेरे लाइक वीकली सेशंस होते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। आपको 5 AM है, वो भी आप देख सकते हैं। लाइक हर एक चीज़ वहाँ पे अपडेट है मेरी ऑलमोस्ट। अगर आपको मुझसे क्वेरी चाहिए तो आप वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो जस्ट सिंपल मैं इतना ही कहूँगा कि मैजिकल नीड सर्च करोगे तो आपको सब अपडेट्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। Okay. So everyone, now your action step is all the links are there in the description below. I would love for you to go and check out his Instagram profile, follow him there. And you know, like what he just shared right now, वो teaser भी नहीं है because he is creating a full movie in his community, right? So my last question to you would be, this is something I ask every guest who comes on this show. So if this was your last day on earth, and if God came and you know he asked you that there are millions of people standing in front of you, what will be your last message to them? ओ माय गॉड! ये एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। बट ठीक है, लाइक अगर जैसे लास्ट डे मेरा हो, तो मैं सिंपल इतना ही कहूँगा कि इफ़ आई can do something, if I am here in front of you and I am speaking in front of you, if I achieve lots of things, trust me, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, या फिर जिस भी ब्रेक डाउन या ब्रेक थ्रू से आप गुजर रहे हैं, आप हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर यूनिवर्स ने तुम्हें तकलीफ दी है, अगर उसने तुम्हें तोड़ा है, उस लिए तोड़ा है क्योंकि वो तुम्हें मास्टरपीस में कन्वर्ट करना चाहता है। तो अगर तुम ब्रेक डाउन हो रहे हो, तुम तकलीफ में हो, तुम टूट रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट माइंड में एक बात ध्यान से याद रखना कि मैजिकल नीर ने कहा है कि अगर तुम्हारे माइंड में थॉट आया है, वो आया नहीं है, वो डाला गया है, वो उसके थ्रू, और उसे पता है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा फादर है। हमारे फादर को हमसे ज्यादा पता है हमारे बारे में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू इट, यू कैन अचीव एनीथिंग। या, दैट्स ऑल। That's such a powerful message that you know like universe हमें तोड़ता है ताकि हम लोग एक masterpiece बन सके. So I think this is one of the biggest message. So thank you so much for coming on the show. It was such an honor to host you. Right, like the every single thing जो भी आपने share करी, it was like a bulb on, and I'm sure जो भी लोग इसको सुनेंगे, they are going to get a lot of insights. So thank you so much everyone, and thank you Nee sir. Thank you so much, Gargi, for inviting me. Thank you so much putting me on like these types of questions. Like मेरा जो deep down जो Hmm. information है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, because of you I am here and I am talking. So I am grateful for you and so happy. And जो लास्ट क्वेश्चन था वो मेरे लाइक थोड़ा सा इमोशनल हो, हाँ, मतलब मेरी आईज में yes, थोड़ा सा, बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग, बट या दैट्स ऑल। मैं इतना ही कहूँगा कि
आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे और आई एम एबल टू हेल्प अदर्स, लाइक मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई Thank you होल so हार्ट. much. It was very powerful, and thank you so much, everyone. See you with another podcast.